कौन बातें कर रहा है? कौन मचा रहा है ये शोर? दिख नहीं रहा है तुम क्लास को? मैं नोट्स लिखवा रही हूँ, चुपचाप नोट्स लिखो। अबे यार, अब हम बातें कैसे करेंगे? आगे पता है क्या हुआ? उसकी बंदी उसी के सामने किसी और के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई और कल पुनीत ने अपने पापा की गाड़ी ठोक दी। हवाबाजी कर रहा था। लड़कियां देख के पागल हो जाता है, उनके सामने तेज चलाता है, उसको लगता है कि कितना कूल लग रहा हूं मैं। मैम हुआ नहीं मैम, मैम प्लीज मैम मत मिटाइए मैम, हमारा हुआ नहीं है मैम, नोट्स अधूरे रह जाएंगे मैम। तुम दोनों हो गया ना तुम दोनों का? यस मैम। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम अपनी नोटबुक इनको दे दो, ये लिख लेंगे, उसके बाद आगे लिखवाती हूँ। क्या दे दो? वाह बेटा वाह, क्या गाया तुमने, क्या गाया है। पहले मैं भी बहुत सुरीली आवाज में गाया करती थी। मैम आप भी गा लो। नहीं नहीं नहीं, अब तो नहीं गा सकती। क्यों? अरे मैंने तुम बच्चों के पीछे चिल्ला चिल्ला के अपना इतना गला खराब कर लिया है कि बिना जान लगाए तो मुझसे बोला भी नहीं जा। गर्मी हो रही है, ये तुम्हारी क्लास का पंखा ठीक से चल क्यों नहीं रहा है? मैम स्कूल वाले इतनी फीस ले लेते हैं लेकिन पंखा ठीक करा कर नहीं दे रहे 1 महीने से। और क्लास के पंखे तो बहुत फर्स्ट क्लास चलते हैं, इसी क्लास के पंखे में दिक्कत है। अरे ये तुम लोग चिपकाते हो ना, चुम्बक वगैरह चिपकाते हो, थर्मस लटका देते हो, पंख टेढ़े कर देते हो, उस चक्कर में हुआ है बेटा। वो तो स्कूल वाले अच्छे हैं, कुछ कहते नहीं है। दूसरे स्कूल वाले होते हैं ना, नया पंखा मंगवाते तुमसे। साइलेंस साइलेंस, मैं कह रही हूँ सबके सब बच्चे अपने मुंह पे उंगली रखेंगे, कोई भी शोर नहीं मचाएगा। मैम आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। जी। ओहो कितने शैतान हो तुम सबके सब बच्चे, तुम लोगों के चक्कर में मुझे कितनी बार सुनना पड़ेगा। अरे अभी मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में गई, वो कहती है कि तुम्हारे बच्चे तो शांति नहीं होते बिल्कुल भी, और वहां पे 2-4 टीचर और थी, वो कहती है कि मैडम में कोई दिक्कत है, इनको स्कूल से निकाल देते हैं। एक तो इस क्लास में आऊं भी मैं, पढ़ाऊं भी मैं, और बोर्ड को साफ कौन करे, वो भी मैम। एक तो ये प्रिंसिपल मैम ने अपने ऑफिस में बैठे बैठे नया रूल निकाल दिया है कि कोई भी टीचर बैठ के नहीं पढ़ाएगी, सब खड़े होकर पढ़ाएंगे। तो हर क्लास में मुझे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। कोई नहीं, मुझे मिटाना पड़ेगा। कहाँ है डस्टर? ये कपड़े डस्टर है तुम्हारा? अभी जब मैं एमएलएम में 3 बंदे जोड़ के चैन बनाना सिखा रहा था तो तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। तुम किससे बात कर रहे थे? सर मैं अपने दोस्तों को मैसेज करके एमएलएम की मीटिंग में बुला रहा था सर। 3 बंदे जोड़े कि नहीं? सॉरी सर। 3 बंदे जोड़ के उनको बोला हमारा राशन पानी खरीदने को? नहीं बोला सर, सॉरी सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं 2026 में डायमंड बनना चाहता हूँ। एक काम कर, तू 2026 में डायमंड बनने की तैयारी छोड़ दे, क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। या तो आज ही डायमंड बनने की तैयारी छोड़ दे, या फिर 3 बंदे जोड़ना सीख ले। राइट डाउन करो, रेफर्स टू द प्रोसेस। कौन शोर मचा रहा है यहां से? इस तरफ से कौन शोर मचा रहा है? ग्रुप बना के तुम लोग बातें करते हो ना, तभी तुम लोगों से पढ़ाई नहीं हो रही है। अरे मेरे बेटे को देखो, आज तक स्कूल से उसकी एक शिकायत तक नहीं आई है। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा खेलकूद नहीं करता, वो स्पोर्ट्स में भी आ गया, वो पढ़ाई लिखाई में भी आ गया, उसका दिमाग इतना तेज है। हाँ तुमसे ही बात कर रही हूँ। ये लड़कियों वाली बेंच में क्यों बैठे हो यहाँ पे? अरे मेरे बेटे को देखो, आज तक उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं है। अरे लड़कियों पे फोकस करेगा तो पढ़ाई पे कैसे फोकस कर पाएगा? नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे को तो 12th एग्जाम में 99.99% आए थे। अरे मैं तो लड़ रही थी अपने बच्चों से, ये 0.01% कहाँ से कट गए तुम्हारे? तुम सब बच्चों को याद करने के लिए बोला था, याद करके आने के लिए। याद किया कि नहीं किया? नहीं किया? क्यों नहीं किया? अच्छा, टाइम नहीं मिला। अरे मेरे बच्चों को देख लो, सुबह उठते हैं 5 बजे, 5 बजे उठने के बाद 5 से 7 पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, और उसके बाद 7 से 8 स्कूल के लिए रेडी होते हैं। तुम बच्चों के पेरेंट्स को चिंता नहीं होती तुम्हारे फ्यूचर की? नहीं नहीं, मेरे बच्चे अगर ऐसे हो, मेरी तो रातों की नींद उड़ जाए। क्यों चिंकी मैडम, गलत बोल रही हूँ मैं कुछ? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास, सिट डाउन। मैम मुझे आज हाफ डे की लीव चाहिए। क्यों, तुमको क्यों चाहिए हाफ डे? मैम वो कल मेरे हाथ पे कट लग गया। क्या कर रहे थे कि कट लग गया? ब्लेडबाजी, बस मैं लोगों की जीभ काट रहा था। नहीं मैम, मैं कल सब्जियां काट रहा था, मम्मी की हेल्प कर रहा था, उस चक्कर में मेरे हाथ पे कट लग गया है। सिट डाउन। मैंने हाथ में पट्टी बांध रखी है और पूरी क्लास मुझे नोटिस कर रही है। देखो देखो लड़कियां कैसे मुझे देख के मुस्कुरा रही हैं। भाई यार, इस टाइम तो मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा हूँ। तुझे क्या लगता है ये सब्जियां काटने के चक्कर में चोट लगी होगी मेरे? अबे नहीं भाई, लड़की थोड़ी हूँ, सब्जियां काटता रहूंगा घर में बैठ के। अरे भाई लड़ाई बच गई थी कल मेरी। अरे 3-4 बंदे आ गए थे मेरे को मारने के लिए, फिर मैंने ना ऐसे हाथ किया और ये कैसे ऐसे घूसा मारा मैंने, भाई मेरा हाथ इंजर्ड हो गया। और जो सामने वाला बंदा था ना, उसका तो ब्रेन डैमेज हो गया भाई। 3 बंदे तो ये देख के भाग गए। डर रहा है भाई तेरे भाई का, कभी लड़ाई हो जाए ना, बुला लियो, ये हाथ बचा, इससे भी मार दूंगा। गेट में जाके पोजेस मारता हूँ और अट्रैक्टिव लगूंगा अपनी क्लास के बच्चों को। आजा भाई, क्या पोजेस मार रहा है भाई गेट पे खड़े होके? अरे शिट, प्रिंसिपल मैम आ गई। इनसे मिलिए। आज हमारे घर पे आए हैं लिंगा सुअर। तो लिंगा सर ने आज मुझे अपनी पूरी बैक स्टोरी बताई कि कैसे दिया ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया और भीख में उसे 10 रुपए दे दिए। क्या चाहते हो लिंगा सर? आप मुझे हैंडसम बना दो ताकि मेरी दिया मेरे को फिर से एक्सेप्ट करे।
तो आज का हमारा टास्क है कि हमें लिंगसन को अट्रैक्टिव बनाना है। तो उसके लिए हम चले गए मार्केट में। हमारा बजट पहले से ही कम था, तो लिंगसन ने अपना जादू चलाया और हमारी छोटी मोटी पैसों से हेल्प कर दी। तो हमने डिसाइड किया लिंगसन को फॉर्मल लुक देने का। जैसे तैसे बार्गेन करके कपड़े तो अरेंज हो गए थे। अरे आप थोड़ा कम लगाओ। तो अब बारी है हेयर कट और फेशियल करने की, लेकिन सबसे पहले हमें लिंगसन को फोड़ना पड़ेगा, वो भी इससे। सबसे पहले हम फेशियल के लगाएंगे अपना गंदा बासी थूक, जो बच्चे कुछ बाल उसे ट्रिम कर देंगे। तो अब बारी थी लुक चेक करने की। लिंगसन का लुक देख के तो मैं ही सरप्राइज हो गई थी। और अब दिया को बुलाना बाकी रह गया था। ओफो, कौन है? लिंगसन का, दिया? लिंगसन का, लिंगसन का। अरे रुकिए मैं बता रही हूँ, देखे आ गया। हेलो दिया। चल। आपने ये जो बॉडी बनाई है, ये स्टेरॉइड से बनाई है? अरे नहीं भाई, जेनेटिक्स है। स्टेरॉइड्स तो ये कैप्टन ले रहे हैं। थॉर कह रहा है आप स्टेरॉइड्स लेते हो? कम से कम मुझे छन्नी हथौड़े की जरूरत तो नहीं पड़ती। कैप्टन कह रहे हैं उन्हें चाय छन्नी हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ती। तो तवा क्या भजिया तलने के लिए घूमता है? थॉर कह रहा है इस तवे पे आप भजिया तलते हो? कम से कम मेरे बाप ने मुझे घर से तो ना निकाला। हल्क बोल रहा है वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। उस भद्दे हरे जानवर को बोलो लड़ाई दिमाग से जीती जाती है। एवेंजर्स तो थैनोस पगलू है, आप उसको क्या कहना चाहोगे? मैं उसको कहना चाहूंगा, हीरा बेटे। कैप्टन बोल रहे हैं उन पे ज्यादा दिमाग है। उसको बोलो दिमाग से चेस खेलने के लिए। हल्क बोल रहा है चेस खेलने के लिए। बोल भी कौन रहा है, लैब में बैठे पूरा दिन लूडो खेलते रहता है सारा ब्लैक विडो पगलू। कैप्टन आपको ब्लैक विडो पगलू बोल रहा है। अगर ये सब नताशा ने सुन लिया ना, तो उसी का शील्ड लेके उसके पीछे ही बाढ़ देगी। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड। ये हरामजादी बस कहने के लिए ही बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैं अपनी चीजें तो बताती हूँ, पर ये मुझे कुछ नहीं बताती। और आज ये मुझसे अपने दिल की बात कन्फेस कर रही है। यू नो व्हाट, मेरे एक क्रश है। कौन है? तू अच्छे से जानती है उसको। नहीं, मैं नहीं जानती। कौन? नितिन। अबे बंदा है वो मेरा। तो क्या हुआ, मेरा भी बन जाएगा। मुझे थोड़ा और बुरा लगा, पर फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं तो वैसे ही इतनी हूर की परी हूँ, मुझे तो कोई और भी मिल जाएगा। पर मेरी बेस्ट फ्रेंड खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है, इसलिए वो अपने दिल की बात कह नहीं पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको अट्रैक्टिव बनाया जाए। सबसे पहले हम कराएंगे इसका हेयर कट। ये लो भैया कटोरा, इसके सर पे रख के कैंची घुमा दो, कटोरा कटिंग कर दो। फिर हम पहुंच गए शॉपिंग करने। भैया यहाँ पे चेंजिंग रूम कहाँ है? वो तो शौचालय है, यहाँ सब यही चेंज करते हैं। फिर हमने मिलके बहुत सारी ड्रेस ट्राई करी, पर कुछ पसंद नहीं आ रहा था। पर फिर एक ड्रेस हमें पसंद आई। ओह माय गॉड। अब बारी थी मेरे बंदे, जो कि एक्स बनने वाला है, उसको बुलाने की। ओए सुन, वहाँ पीछे जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। अभी इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। और तभी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। व्हाट द आगे जानने के लिए फॉलो करें। भाई यार मेरा कैंप फ्लैट सरफेस पे लगाओ यार, ये तो मैं सोते सोते खिसक जाऊंगा। भाई देख ज्यादा खाना मत खाना, वरना भी पोटी आ जाएगी जल्दी जल्दी। फिर देख गड्ढा खोद के हगना पड़ेगा। अब यार कील किसी ने ठीक से ठोकी नहीं है। भाई एक काम कर, स्टैंड में 2 लोग सो जाएंगे, इसमें 2 लोग सो जाएंगे, इसमें 3 लोग सो जाएंगे, मैं इसमें ही सोऊंगा। भाई यहाँ पे ना भालू वालू भी हैं, तो अगर भालू आ जाए तो कुछ मत करना, चुपचाप लेटे रहना, वरना यहीं आके पंजे मारेगा वो। भाई देखो यार, इसमें 4 नहीं सोएंगे, अगर 4 सोएंगे तो फिर देख लेना मैं पैर हाथ चढ़ा के सोता हूँ, फिर बोलना मत कोई। भाई कोई आ रहा है क्या? किसी को लग रही है चलना है? भाई साइड में टेंट वालों को डरा है क्या? अरे कौन है रे बहुत? भाई यार तू किसी को कुछ बताएगा तो नहीं? भाई मैं भी लैटरिन करने गया था ना, तो मैंने गड्ढा खोदा, तो भाई उसमें किसी और की लैटरिन आ गई। अबे हाथ धो लिए थे मैंने यार। शामी। यस। Moist, नो moist, नो moist, नो moist, नो moist. यस। शामी। यस। Moist, नो moist, नो moist. नो